एक बार की बात है, एक स्कूल में एक शिक्षक बच्चों को एक कहानी सुनाते रहते हैं। कहानी ये था कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कप्तान अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग बस तैयार होते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सुरक्षित किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, लेकिन अब वह समय आता है जब जहाज डूबने ही वाला होता है और एक ही लाइफ जैकेट बचा होता है और जहाज पर 2 व्यक्ति थे। वे दोनों एक कपल थे, एक युगल जोड़ा था, पति पत्नी। पति जो है पत्नी को जहाज में ही छोड़कर लाइफ जैकेट पहनकर खुद जहाज से नीचे कूद जाता है। और जब वह किनारे की ओर जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर उसकी पत्नी खड़ी रहती है, वो चिल्लाती है और अपने पति से कुछ कहती है। यहाँ पर शिक्षक कहानी को रोकते हुए बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है उसकी पत्नी ने क्या कहा होगा? तो सारे बच्चों ने जवाब दिया कि सर, कहा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। किसी ने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो। लेकिन एक बच्चा चुप रहा। वो बच्चा बहुत ही सिंसियर लग रहा था। तो शिक्षक ने पूछा उससे कि आप चुप क्यों हो? आप बताओ क्या कहा होगा उसने? तो उस बच्चे ने कहा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। शिक्षक बोले कि बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने कहानी पहले सुन रखी थी? उस बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन मेरी माँ भी जीवन के अंतिम समय में थी, तो मेरे पिता से ये कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। शिक्षक दुखी हुए और उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है। उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा कि हमारे संतान का ख्याल रखना। और उन्होंने कहा कि लेकिन कहानी अभी बाकी है, और कहानी अगर बढ़ाते हुए बोले कि वो जहाज जिस पर वो महिला बची थी, वो जहाज थोड़े ही देर में डूब गया और उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, उनकी बेटी थी, उस छोटी बच्ची का ललन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। और फिर कुछ समय बाद जो बेटी थी वो मायके आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, तो अलमारी से एक डायरी मिलती है जो उसके पिता की थी। उस डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोसना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर के खुद की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे मालूम था कि तुम एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। कुछ दिन में तुम वैसे भी ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन करो, मैं समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब वो पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये चलते आ रहा था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उस पल समझ आया कि पिता ने ऐसा क्यों किया। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता हमारे लिए। और हम में से बहुत से लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं है, उस पर विचार नहीं करते हैं, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। आप ऐसा करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। आपको आज की ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।